कहते हैं कि दिल से निकली हर दुआ कबूल होती है। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मेरी यही दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें और कभी परेशान ना हो। तो अस्सलाम वालेकुम, आपको आपके अपने चैनल रोज़ रोज़ कुकिंग पर बहुत ज़्यादा खुशामदीद है। आज मैं आपके लिए ऐसे क्रिस्पी स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको देखकर आप बहुत खुश होंगे। और सिर्फ 1 या 1.5 कप गेहूं के आटे के साथ आप 50 से ज़्यादा ये बना सकते हैं। इसको आप कौन समोसा भी कह सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ, जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। सबसे पहले हम एक बाउल में डालेंगे 1.5 कप गेहूं का आटा, यानी कि गंदम का आटा, जिससे हम रोटी पराठे वगैरह बनाते हैं। इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच ज़ीरा साबुत और आधा छोटा चम्मच नमक। और अब हम इसको अच्छे तरीके से पानी के साथ गूंद लेंगे। डो को आपने सख्त गूंदना है, इसको आपने नरम नहीं गूंदना। और यहाँ पर हम 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाल देंगे और इसको हम अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मसल कर इसको ऐसे क्रम्बली सा कर लेंगे। क्रम्बली कैसे करना है, आपने डो को हाथ में लेना है। अगर आपके हाथ में मुट्ठी बन गई कुछ इस तरह से, तो समझिए आपकी डो जो है वो क्रिस्पी बनेगी। आपके जो समोसे हैं, कौन समोसा जो है वो क्रिस्पी बनेंगे। अब आपने पानी डालकर इसकी सख्त डो तैयार कर लेनी है। डो तैयार है, इसको हम स्टे देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए और उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 10 मिनट का स्टे देंगे, इसको करते हैं साइड पर। डो की आप ये इसकी हार्डनेस देख सकते हैं कि मैंने इसको कितना हार्ड रखा है। तो इसको करते हैं साइड पर। यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 अदद उबले हुए आलू मीडियम साइज़ के, और इसको हम ऐसे ग्रेट कर लेंगे कद्दूकश की मदद से। अगर आपके पास ये नहीं है, आप छुरी कांटे की मदद से भी कर सकते हैं। वैसे कद्दूकश हर घर में अवेलेबल होता है। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बात यह है कि आपने इसमें कोई गुठली नहीं रहने देनी। आप इसको हाथों की मदद से भी मैश कर सकते हैं। छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे। 1 बड़ा चम्मच हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी जाएगी, तकरीबन 1/4 टीस्पून। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून जाएगा इसमें, यानी कि एक छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर। और इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। इसको हम हाथों की मदद से मसल कर डालेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, बल्कि मुट्ठी पर डालेंगे, बहुत अच्छा लगता है इसमें। यहाँ पर है मेरे पास चावल का आटा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं और इसकी जगह अरारोट का पाउडर भी ले सकते हैं। तकरीबन 2 बड़े चम्मच हम इसमें डालेंगे ये चावल का आटा। इससे ये होगा कि बाइंडिंग अच्छे तरीके से होगी। तो इसी दौरान मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। इससे ये होगा कि मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं अच्छे तरीके से काम कर पाऊंगी। डो हमारी तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आटे को भी हमने अच्छे तरीके से स्टे दे दिया है। तो अब हम इसको ऐसे रोल करेंगे और इसके 5 हिस्से कर लेंगे। 5 पेड़े बना लेंगे हम इसके यहाँ पर। तो इसके हम पेड़े बनाकर रखते जाएंगे कुछ इस तरह से। डो हमारी बहुत सख्त है, इससे हमारे जो कॉर्न समोसाज हैं, स्नैक्स हैं, बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी से बनेंगे। और कुछ हमने इसमें चावल का आटा ऐड किया है, तो आप ज़रा एंड पर इसका रिजल्ट देखिएगा। इसको हमने रोटी से थोड़ा सा पतला बेल लेना है। तो कोई मुश्किल बात नहीं है इस रेसिपी में, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बच्चे बड़े सब इसको बना सकते हैं। डो को हमने इतना पतला बेल लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डो को हमने इतना पतला बेल लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ भी इसकी कंसिस्टेंसी। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कितना पतला बेला है। तो आलू का बैटर हम इसके ऊपर डाल देंगे, तकरीबन 1 से 2 बड़े चम्मच, और उसको छुरी की मदद से फैलाएं, चम्मच की मदद से फैलाएं। आपने इसको अच्छे तरीके से फैला लेना है। अब हमने डो को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। पहले हमने इसको सीधी लाइन ऐसे ड्रा की और फिर ऐसे इसको प्लस का निशान दे दिया। अब आपने इसको सिंपली कोन की शक्ल दे देनी है। ऐसे करके इसके किनारों को पकड़ना है दोनों तरफ से और इसको रोल करते जाना है। और बाद में आपने इसको नीचे से ऐसे राउंड घुमा देना है। तो हमारी अच्छी सी कोन तैयार है। इसी तरह हम सारी कोन्स बनाकर तैयार करते जाएंगे। रेसिपी जो है हमारे प्यारे बच्चों को बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह ताला आप उनको ये लंच बॉक्स में बना कर दें। आप खुद इसको एंजॉय कर सकते हैं शाम की चाय के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं सारी कोन्स हमने बनाकर तैयार कर ली हैं। अब दरमियानी आंच पर हमने ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। इनको हमने डाल दिया है और हम इसको अलट पलट कर गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करते जाएंगे। तो ये कोन जो है वो उसमें हमने आलू भरे हैं, तो ये कभी नहीं खुलेंगे क्योंकि हमने इसमें चावल का आटा ऐड किया है। तो हमने चावल का आटा इसीलिए ऐड किया था ताकि ये खुले ना जब हम इसको ऑयल में डालें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। इसका कलर आप देख सकते हैं, देखते मुँह में पानी आ रहा है आपके भी और मेरे भी, क्योंकि इसका क्रिस्पीपन आप यहाँ पर चेक करें। तो इसको आप केचप के साथ सर्व करें। मैंने इसको एज इट इज़ सर्व किया है किसी भी चीज़ के बगैर, क्योंकि ये वैसे ही अच्छे लगते हैं। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इसका फीडबैक मुझे ज़रूर देना है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर बनाना है, बच्चे बड़े सब इसको एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब मैं आपको ये तोड़कर दिखाती हूँ कि कितने क्रिस्पी बने हैं। इसी के साथ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इससे मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। तो इसी के साथ
अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।